गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब टॉपिक दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें टॉपिक चल रहा था टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग अलजेब्राइक मेथड। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी, उनको सॉल्व करना था बाय यूजिंग अलजेब्राइक मेथड। दो टाइप थे हमारे पास, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन। अभी लास्ट टाइम हमने रीड किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। दो इक्वेशंस गिवन है। आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो ये एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहले तो क्या करना है आपको, दो इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व करना है। ठीक, फर्स्ट स्टेप में वही काम करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड है 2x - 4y = -24, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। उसके लिए क्या बताया था, आप जनरली फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11। यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। अब चाहो तो y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब देखो ये हो गया 2x + 3y है, इधर आके -3। फिर हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, तो x = 11 - 3y / 2। ये समझ में आया, ये x की वैल्यू कहाँ से आ गई। ठीक है, ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब हमने ये जो थर्ड वैल्यू है ये कहाँ से फाइंड करी है, फ्रॉम आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड। पुट इन सेकंड इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये बताया था। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 4y = -24। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 तो बाहर है, x = 11 - 3y / 2 -4y = -24। क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया, 11 - 3y - 4y = -24। क्लियर, अब ये +11 है, इधर आके माइनस और -3y - 4y -7y = -24 + 11, इधर आके -11। ठीक है, ये हो गया -7y = -35। तो y ये -7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, -35/-7 कैंसिल, दैट इज 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। ये समझ में आया। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, x को अपनी थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुट इन थर्ड। तो x = 11 - 3y / 2। यही थी थर्ड इक्वेशन। कितना हो जाएगा ये, 11 - 3y, y is 5 / 2। ये हो गया 11 - 15 में, तो x = 11 - 15 is -4 / 2। दिस इम्प्लाइज x = -2। बस ये तो अपना भाई जैसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम उसको दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल सेम वही मेथड हमने अप्लाई करा है। तो ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। इतना तो आ गया समझ में। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आप m की वैल्यू फाइंड करो जहाँ पे y किसके इक्वल है, mx + 3। बिल्कुल सिंपल सा है। हियर y = mx + 3। ये आपके पास कंडीशन गिवन है और आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितनी, 5। m हमें फाइंड करना है और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, -2 + 3। अब बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की। +3 है, इधर आके -5 - 3 = -2m। 5 - 3 कितना रह गया, 2 = -2m। दिस इम्प्लाइज m = 2 / -2 कैंसिल, तो m = -1। दैट विल बी योर आंसर। बिल्कुल सेम, वही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अलग इसमें क्या बोल दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे क्या आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, उनकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अब मेन हमारा वही है कि स्टेटमेंट की हेल्प से हमें अपनी इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ठीक, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दो वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से हमें दो इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के, तो वही है कि स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए पहले आप अपनी इक्वेशन फॉर्म करिए। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद तो क्या है, उसको सिंप्लीफाई करना है, वो आ गया होगा आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे और अपना इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखो किसकी बात कर रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, डिफरेंस है किनका, दो नंबर्स का, तो यहीं से पता चल गया कि जो दो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, दो नंबर होंगे, एक x होगा और एक क्या होगा, y होगा। दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 26। ठीक, और कह रहे हैं एंड वन नंबर इज, और जो एक नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है किससे, द अदर नंबर, दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। ठीक, तो सबसे पहले तो यही समझ में आ गया कि x और y हमारे पास क्या रहेंगे, कोई भी दो नंबर रहेंगे, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट वन नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। एक नंबर हमने x सपोज कर लिया और एक क्या सपोज कर लिया, y। ठीक है, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है मतलब x माइनस वाई। ठीक है, वो कितना गिवन है हमारे पास, 26। ठीक, अब देखो हमने यहाँ पे x माइनस वाई करा है, y माइनस एक्स नहीं करा, तो मतलब क्या है, हम सपोज करते चले कि x क्या है, y से ग्रेटर ले लेते हैं, तभी तो यहाँ पॉजिटिव डिफरेंस आए। x माइनस वाई क्या है, ग्रेटर है किससे, सॉरी x ग्रेटर है किससे, y से, तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई कितना आ गया, 26। फर्स्ट स्टेटमेंट आगे समझ में, फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आई है, द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है किनका, दो नंबर्स x और y का, तो कितना गिवन है, 26। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, आगे कहता है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है वो कितना हो गया हमारे पास, x। ठीक, क्या है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स है किसके, दूसरे नंबर के, दूसरा नंबर कितना सपोज करा है हमने, y। ठीक, अब देखो x इज इक्वल्स टू 3y, सेकेंड इक्वेशन कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 3y। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमने y को 3 से मल्टीप्लाई करा तब जाके x ऑब्टेन हुआ, इसका मतलब बड़ा कौन हो गया, x। वही हम लेके चले कि x इज ग्रेटर देन y। ये छोटी छोटी बात होती है जो बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट कितनी आ गई हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सेकेंड इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 3y। अब क्या करना है आपको, इनको सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई के लिए अपना बाय यूजिंग आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, आज सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड है x इज इक्वल टू 3y। तो बिल्कुल सिंपल, हमें ये सेकेंड इक्वेशन से दिख ही रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3y आ गई। तो यही वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो कितना हो जाएगा ये, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, कर सकते हैं। देखो x माइनस वाई इज इक्वल 26, x इज इक्वल टू 3y। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे दूसरे वेरिएबल में और फिर उसकी वैल्यू पुट करते थे। यहाँ पहले से ही वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3y, तो डायरेक्ट ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई कितना हो गया, 2y इज इक्वल्स टू 26, दस y इज इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, और x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आप फर्स्ट या सेकंड कहीं पुट कर दो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल्स टू 39। आ गया हमारे पास दोनों नंबर, एक कितना आ गया 39 और एक कितना आ गया हमारे पास 13। क्लियर हुआ है कैसे करा हमने ये। ठीक, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, देखो अब यहाँ आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो किन की बात हो रही है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, किन की बात हो रही है, किन्हीं दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात है। ठीक, सबसे पहला काम क्या सपोज कर लेते हैं भाई, अपने x और y, लेट
फर्स्ट एंगल कितना मान लिया x, ठीक है, और सेकंड एंगल कितना मान लिया हमने y। दो एंगल्स की बात हो रही है जो कैसे है हमारे पास सप्लीमेंट्री है, तो एक एंगल हमने x मान लिया और एक क्या सपोज कर दिया y, ठीक। अब हमें दो इक्वेशन फॉर्म कर दिए, ठीक है। अब आप यहाँ से पढ़ो, कह रहे हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों में से जो भी एंगल बड़ा हो, ठीक, इसका मतलब किसी ना किसी एक को हमें ग्रेटर सपोज करना है, तो हमने मान लिया लेट x इज ग्रेटर देन y, ठीक। जो लार्जर है, लार्जर कौन सपोज करा हमने x है, ठीक। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, x क्या है एक्सीड, एक्सीड मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस, ठीक। लार्जर वाला जो एंगल है वो ज़्यादा है किससे, स्मॉलर वाले एंगल से, कितना ज़्यादा है 18 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम स्मॉलर जो एंगल है उसमें 18 ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपने लार्जर वाले एंगल जितना हो जाएगा, ठीक है। दोबारा पढ़ो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर है, जो बड़ा है, वो एक्सीड है, वो ज़्यादा है किससे, स्मॉलर वाले से, कितना ज़्यादा है बाय 18 डिग्री। मीन्स अगर मैंने लार्जर एंगल x सपोज कर लिया तो स्मॉलर कितना हो गया y, ठीक। तो जो लार्जर एंगल है वो किसके इक्वल है, अगर मैं जो हमारे पास स्मॉलर एंगल है मतलब y, उसमें कितना ऐड कर दूँ 18, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे लार्जर एंगल से। क्लियर हो गया, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18। एक स्टेटमेंट क्लियर हो गई, ये हो गई फर्स्ट, ठीक। अब आप कहेंगे यहाँ तो एक ही स्टेटमेंट है, एक ही इक्वेशन बनी, लेकिन हमें तो दो इक्वेशन फॉर्म करनी थी। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या गिवन है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो एंगल्स है वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो x और y हमने कैसे एंगल सपोज करें, सप्लीमेंट्री है, यहाँ पे बस फिर एज दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये गिवन है, इसका मतलब इन दोनों का जो सम है इसके इक्वल होगा 180 डिग्री। अभी सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट तो स्टेटमेंट से हमने समझ के लिख दी, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट नहीं गिवन, लेकिन स्टेटमेंट में एक वर्ड आ रहा है दैट इज सप्लीमेंट्री, कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का जो हमारे पास सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। फर्स्ट इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो सॉल्व करने के लिए फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या बताया था, आप किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालोगे, ठीक। अब देखो कौन सी इक्वेशंस दिख रहा है आपको, फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्ट हमारे पास आई गई कि x इसके इक्वल है y प्लस 18, तो सिंपल हो गया, क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन से, इसको हम कहाँ पुट कर दें, इन इक्वेशन सेकेंड। जरूरी नहीं है कि अपना वही थर्ड इक्वेशन फॉर्म करें या कुछ भी है, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्ट मिल ही गया कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, वहाँ पर भी तो यही करते थे कि सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पहले से ही x की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस 18, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, तो ये हो गया y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया y प्लस वाई इज 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये हो गया हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 162 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक अब इसको तो y इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू 81। फर्स्ट एंगल कितना आ गया हमारे पास 81। अब सेकेंड एंगल निकालने के लिए आप अपनी किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या तो फर्स्ट में या फिर सेकेंड में। हम पुट कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, तो ये हो गया 81 प्लस 18 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 99। क्लियर। मेन है हमारी स्टेटमेंट फॉर्म करनी, मीन्स इक्वेशंस फॉर्म करनी। स्टेटमेंट को समझ के पहले इक्वेशन फॉर्म कर दोगे तो लगा लो आपका हाफ से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कल तो हम 3 इक्वेशन बना रहे थे, आज हमारा स्टेटमेंट में 2 इक्वेशन से काम हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है, हमारा जो मेन मोटिव था वो क्या था कि x और y की वैल्यू निकालनी होती है दूसरे वेरिएबल की टर्म में, ठीक है। हम ये करते थे, यहाँ क्या है, हमें पहले ही x की वैल्यू मिल गई y की टर्म में, तो जरूरत नहीं पड़ी इसको सॉल्व करने की,
डायरेक्ट हमने क्या करा, x की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दिया हमारी सेकंड इक्वेशन में, और इसको सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। तो आप यहाँ लिख सकते हो दस फर्स्ट एंगल इज, हमने फर्स्ट एंगल x को सपोज करा था, कितना आ गया 99, और जो सेकंड एंगल है वो कितना आ गया हमारे पास 81 डिग्री, दोनों एंगल आ गए, यही सॉल्व करना था। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपने फेयर नोट में करेंगे कंप्लीट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, देखो कहते हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल, तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि दो मटेरियल है, एक तो 7 बैट और एक 6 बॉल, किन की बात हो रही है, परचेजिंग की, ठीक है। कितने में परचेज किया इसने, ₹3800, ठीक। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। अब उसने 3 बैट और 5 बॉल परचेज करें, कितने रुपीज़ में, 1750 में, ठीक। कहते फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, हमें हर एक बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है, और दो मटेरियल कौन कौन से हैं, बैट और बॉल है। तो हम भाई क्या सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना सपोज कर लेते हैं, y रुपीज़। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। एक बैट की कॉस्ट हमने कितनी सपोज कर ली, x, और एक बॉल की कितनी हो गई, y, ठीक। अब अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, कितने बैट परचेज करें, 7, तो एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, 7x, ठीक। और साथ में उसने क्या परचेज करा है, 6 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 6y प्लस 6y, तब जाके इसने कितने रुपीज़ पे करे हैं, 3800। आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक। ऐसे ही लेटर शी बाइज, उसके बाद उसने क्या करा है, शी बाइज 3 बैट, अब उसने कितने बैट परचेज करे, 3 बैट, तो एक बैट की कॉस्ट x, 3 की कितनी हो गई, 3x, ठीक। एंड और साथ में 5 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़, तो 5 बॉल की कितनी हो गई, 5y, तब जाके इसने कितने रुपीज़ पे करे, ₹1750। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गई हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और ये हो गया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। यहाँ तक क्लियर, दोनों स्टेटमेंट आ गई समझ में। अब क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, दोनों बैट और बॉल की आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का मेथड हमने जब तक रीड करा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम देख रहे हैं तो दोनों ही इक्वेशन में x और y की डायरेक्ट वैल्यू नहीं आई, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी भी इक्वेशन को लेके x की या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट, जनरली फर्स्ट ले लेते हैं, क्या है हमारे पास, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, तो 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, thus x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। ये क्या आ गया हमारे पास, थर्ड इक्वेशन, ठीक। थर्ड इक्वेशन कहाँ से आई है, बाय यूजिंग फर्स्ट। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं हम अपनी, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट इन सेकंड, कितना हो गया 3x, x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7, प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो गया आपके पास माइनस में 18y प्लस 35y डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 1750। मतलब क्लियर हुआ, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास प्लस में ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, और ये 7 क्या है हमारे पास, डिवाइड में है, उधर जाके तो ये कितना हो गया हमारे पास 17y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1250। मतलब क्लियर, इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा 17y इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा प्लस है तो माइनस, दैट इज 850, तो y इज इक्वल्स टू 850 डिवाइड बाय 17, दैट विल बी इक्वल्स टू 50। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई।
x की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिवाइड बाय 7, ये हो गया 3800 माइनस 300 डिवाइड बाय 7, ये हो गया 3500 डिवाइड बाय 7, ये हो गया हमारे पास 500। क्लियर? तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 500। x क्या था? कॉस्ट ऑफ वन बेड। दिस इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ वन बेड इज ₹500 and cost of one bowl is 50 rupees। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। मेनली यही है कि अपना आप स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर वहाँ से इक्वेशन फॉर्म करिए। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इसको आप सॉल्व कर दो बाय यूजिंग आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हो गया?